नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 24 अक्टूबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, हमारे चैनल पर जीके बूस्टर टेस्ट की सीरीज चल रही है और इसकी टेस्ट 8 अपलोड हो चुका है, जिसमें हम डेली 25 क्वेश्चनों को कवर करते हैं। और ये दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें जीके और करंट अफेयर को अच्छे से कवर कराया जा रहा है, कि जिससे जो 50 नंबर का पोर्शन होता है जीके और करंट अफेयर का, उस पर बहुत अच्छी पकड़ बन सके। और इसकी क्लास फर्स्ट अपलोड हो गई है और इन दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो उस लिंक पर जाकर आप इन दोनों वीडियो को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब आज के करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन, ढाका से किस शहर के लिए पैसेंजर ट्रेन सेवा 26 मार्च 2021 से शुरू करने की योजना है? तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, सिलीगुड़ी। ढाका कहाँ पर है? ये जो ढाका है ये है बांग्लादेश में, और सिलीगुड़ी कहाँ पर है? ये है पश्चिम बंगाल में, यानी वेस्ट बंगाल में। इन दोनों के बीच पैसेंजर ट्रेन सेवा 26 मार्च 2021 तक सरकार स्टार्ट करने की योजना बना रही है। बस इतना आप इसमें याद रखिए। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। देखो, ये सिलीगुड़ी है पश्चिम बंगाल में। क्या पश्चिम बंगाल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है या नहीं, ये बताइए आप। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है यस, पश्चिम बंगाल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने ऐतिहासिक और धार्मिक दौरे के लिए मजदूरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कि लेबर को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी हिस्टोरिकल और रिलीजियस टूर के लिए। तो इससे तो आप इतना ही याद रखिए। अब बात करें उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और अगर लोकसभा में हम सबसे ज़्यादा सीटों की बात करें लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, तो लोकसभा की उत्तर प्रदेश में है 80 सीटें, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। और राज्यसभा की भी सबसे ज़्यादा हैं। कितनी सीटें? राज्यसभा की हैं 31 सीटें। ये बात आप याद रख लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है? पीलीभीत और दुधवा टाइगर रिजर्व ये दोनों उत्तर प्रदेश में ही स्थित हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य घरेलू पर्यटन में पहले स्थान पर रहा है? बताइए। इंडियन टूरिस्ट स्टैटिस्टिक्स, देखो ये 2019 का डाटा है। तो बताइए इसमें कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? इसमें रहा है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर। देखो, यहाँ पे बात हो रही है घरेलू यानी डोमेस्टिक की, सिर्फ कि भारत में ही सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर घूमने गए हैं? उत्तर प्रदेश में गए हैं। तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और उत्तर प्रदेश के बारे में हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन पिछले क्वेश्चन में पढ़ी। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार कौन सा राज्य विदेशी पर्यटन के में पहले स्थान पर रहा है? पिछले क्वेश्चन में हमने बात करी थी घरेलू, इसमें बात करिए विदेशी, यानी फॉरेन से सबसे ज़्यादा लोग किस राज्य में घूमने के लिए आए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, तमिलनाडु। अब बात करें तमिलनाडु की, तो इसके सीएम कौन है? तमिलनाडु के सीएम है इडापड्डी के पलानी स्वामी। और गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ पे सीटें कितनी हैं? यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो यहाँ पे हैं 234 सीटें। और लोकसभा की कितनी है? लोकसभा की 39 हैं। और राज्यसभा की कितनी है? राज्यसभा की 18 सीटें हैं। देखो, ये साउथ इंडिया का मैप है। ये इधर यहाँ पे तमिलनाडु है, ये केरला है, और ये है कर्नाटका। और यहाँ पे बॉर्डर पर एक टाइगर रिजर्व है, उसका नाम बताइए आप, जो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। तो यहाँ पर है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये तो आप रट लीजिए, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाता रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है? बताइए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, ये न्यूज़ में क्यों रहा? ये न्यूज़ में इसलिए रहा, सुशील कुमार सिंघल जो 2000 यानी 2000 बैच के आईएफएस ऑफिसर हैं, इनको सोलोमन आइलैंड में भारत का अगला उच्च आयुक्त यानी नेक्स्ट हाई कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। मतलब आगे इनको अपॉइंट किया जाएगा, ऐसी मंजूरी दे दी गई है सरकार के द्वारा। तो अब ये लोकेशन देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है, ये इधर इंडियन ओशन है और ये इधर पैसिफिक ओशन है। ये ऊपर नॉर्थ साइड में है सोलोमन आइलैंड। अब बताइए क्वेश्चन का आंसर। देखो, ये पैसिफिक ओशन में है, ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी किए गए अनीमिया मुक्त भारत
सूचकांक में कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? पंजाब, बिहार, गुजरात, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, हरियाणा। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और यूनिसेफ के द्वारा एक पहल स्टार्ट की गई जिसका नाम है अनीमिया मुक्त भारत, जो कि पूरे भारत में अनीमिया के प्रसार को रोकने के लिए एक अच्छी भूमिका निभाएगा। अब बात करें अनीमिया की, ये किसके कारण होता है? तो देखो, आयरन की कमी के कारण अनीमिया होता है। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और सॉरी, ये यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है? हरियाणा के गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। लोकसभा की 10 सीटें हैं और राज्यसभा की यहाँ पे 5 सीटें हैं। तो इतना आप जान लीजिए, ये जो इंडेक्स जारी हुआ था इसमें हरियाणा पहले नंबर पे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2018 के दौरान OECD देशों में नए प्रवासियों की कुल आमद के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड, चाइना। तो देखो, इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, चाइना। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या बात कही गई है कि मतलब देशों से सबसे ज्यादा लोग जो OECD क्या है? ये एक 37 देशों का संग्रह है, यानी ग्रुप है। इसमें जाकर रहने लगे हैं, या तो वहां पे उन्होंने उसकी नागरिकता ले ली है या वहां पे काफी टाइम से रह रहे हैं। तो चाइना से सबसे ज्यादा लोग OECD में गए हैं। तो इतना आप जान लीजिए, फर्स्ट नंबर पे चाइना है। तो भारत की रैंक क्या है? भारत इसमें दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे है रोमानिया। अब बात करें OECD। देखो, ये OECD जो है ना, पहले इसका नाम था OEC। क्या? OEC। इसका पूरा नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसे फाउंड किया गया था कब? 1961 में। फिर 1948 में इसे रिफॉर्म कर दिया गया, तो इसका नाम चेंज हो गया OECD। तो अब इसे बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसका जो हेडक्वार्टर है इसका पेरिस, जो कि फ्रांस में स्थित है। मेंबर की बात करें तो इसमें 37 मेंबर हैं। इतना आप जान लीजिए। अब एक बात और याद रखिए, 37 मेंबर तो हैं, लेकिन इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इतना भी आप याद रखिए, इंपोर्टेंट है। एग्जाम में स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ OECD, तो वो गलत स्टेटमेंट होगी। अगर इसके सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल है इसमें जोस एंगल गुरिया, JOSE, जोस एंगल और गुरिया। और देखो, ये जो 37 देश है ना, ये सब डेवलप्ड देश हैं, इनकी इकोनॉमी अच्छी खासी है। तो इतना आप जान लीजिए, इस इंडेक्स में पहला स्थान प्राप्त हुआ है चाइना को, दूसरे नंबर पे रहा है भारत और तीसरे पे रोमानिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2020 में किस राज्य में किसान सूर्योदय योजना शुरू करेंगे? तो इसे स्टार्ट करेंगे गुजरात में। इस स्कीम का मतलब क्या है? किसान सूर्योदय योजना मतलब दिन के टाइम में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना, ये इसका मेन मकसद है। बात करें गुजरात की तो CM है विजय रूपाणी। गवर्नर कौन है? गवर्नर है आचार्य देवव्रत। फिर से बोलता हूँ, मुख्यमंत्री हैं गुजरात के विजय रूपाणी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने अक्टूबर 2020 में पहले पारिवारिक न्यायालय का उद्घाटन कहाँ किया? बताइए। तो ये किया गया श्रीनगर में। देखो, ये तो केंद्र शासित प्रदेश की बात हुई है। अगर पूरे भारत में हम बात करें तो पूरे भारत में जो पहली फैमिली कोर्ट बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी राजस्थान में। और कब बनाई गई थी? 1985 में। इतना आप जान लीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, श्रीनगर। और ये श्रीनगर ये जम्मू कश्मीर में है। तो ये अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन, रॉय पी थॉमस को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? बताइए। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी या जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, पौंडीचेरी में रॉय पी थॉमस को SEC जिसका पूरा नाम है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो इसका आंसर है पौंडीचेरी। पौंडीचेरी के CM कौन है? मुख्यमंत्री V नारायण स्वामी। और लेफ्टिनेंट गवर्नर तो इंपोर्टेंट है, किरण बेदी इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो इलेक्शन कमीशन है ये भारतीय संविधान में किस आर्टिकल में इसके बारे में जिक्र है? तो संविधान का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के बारे में बताता है। और एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल और आप याद रख लीजिए, आर्टिकल 76 ये 76 जो अटॉर्नी जनरल के बारे में जिक्र करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा रहा है अभी रिसेंटली। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं रोकते हैं। थैंक यू।